Hello students, welcome to GIS online classes. Let us start today's topic of chemistry. Hello students, the next chemical reaction is Cannizzaro reaction. The aldol condensation and Cannizzaro reaction, both are reactions are important reaction on the behalf of board exam as well as competition also. So what is Cannizzaro reaction? In Cannizzaro reaction, the aldehydes, the reaction given by aldehyde, now condition also, aldehyde which do not have alpha hydrogen atoms, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होंगे, उन एल्डिहाइड के द्वारा कैनिज़ारो रिएक्शन दी जाती है. एंड द सेकंड पॉइंट, फर्स्ट अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, ओके. और सेकंड पॉइंट गिवन बाय एल्डिहाइड ओनली, यहाँ पे एल्डिहाइड ही होना चाहिए, याद रखना है. तो एल्डिहाइड मैंने लिख दिया है तो इसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है. Aldehyde which do not have alpha hydrogen atom gives Cannizzaro reaction. And the second point is the reaction is given by aldehyde in the presence of concentrated base, means here highly basic media is required. यहाँ पे जो मीडियम चाहिएगा वो मीडियम हाईली बेसिक होना चाहिए. ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं. ये रिएक्शन एल्डिहाइड देंगे कौन से वाले, जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते हैं. एंड द सेकंड पॉइंट इज द रिएक्शन इज गिवन द कंडीशन दैट KOH और NaOH विल बी कंसंट्रेटेड, मींस हाईली बेसिक होना चाहिए. द कंडीशंस अपोजिट देन दैट ऑफ एल्डोल. इन एल्डोल कंडेंसेशन अल्फा हाइड्रोजन एटम होने चाहिए, और वहां पे हमने काम में लिया वीक बेसिक या फिर डाइल्यूटेड बेसिक मीडियम, और यहाँ पे हम काम में ले रहे हैं हाईली बेसिक मीडियम. तो रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन के थोड़ा सा अपोजिट है. तो अल्फा हाइड्रोजन किस में नहीं होते हम चेक करते हैं. क्या फॉर्मल्डिहाइड, द मोलिक्यूल इज फॉर्मल्डिहाइड, क्या इस मोलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? आइए चेक करते हैं. विद रेस्पेक्ट टू दिस CHO group, there is no alpha carbon atom, so no alpha hydrogen. तो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो क्या CHO कैनिज़ारो रिएक्शन देगा? डेफिनेटली, ओके. बेंजिल्डिहाइड में चेक करते हैं क्या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है. विद रेस्पेक्ट टू दिस CHO group, this is alpha carbon and there is no hydrogen atom. Why? Because total 4 valencies are completed, 1 2 3 and this 1 4, चारों वैलेंसी कंप्लीट हो गई है. तो यहाँ कोई हाइड्रोजन छुपा हुआ हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है. तो ऐसे कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते वो कौन सी रिएक्शन देते हैं? कैनिज़ारो रिएक्शन. क्या होती है रिएक्शन, आइए चेक करते हैं कि कैसे होगी रिएक्शन. सबसे पहले लेते हैं एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड का. HCHO कि 2 यूनिट हमें लेनी पड़ती है, लेकिन रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि 2 यूनिट यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी. फॉर्मल्डिहाइड भी लिखा हो सकता है, फॉर्मल्डिहाइड लिख के एरो लगा हो सकता है, और 2 भी लिखा हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. HCHO एंड द सेकेंड यूनिट ऑफ HCHO ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड KOH. यहाँ पे कंसंट्रेटेड KOH बेस काम में लिया जा रहा है. कई बार यहाँ 50% KOH भी लिखा होता है. Concentrated KOH means highly basic media is taken. Then what happen in the reaction? Formaldehyde molecules itself oxidize and reduce simultaneously. ये जो फॉर्मल्डिहाइड के मोलिक्यूल है इनका ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और रिडक्शन भी हो जाता है. तो कंपाउंड क्या बनेगा वो हम चेक करते हैं. यदि इस फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाए, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन? रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन का एडिशन कहाँ पे होता है? डबल बॉन्ड पे. आफ्टर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन डबल बॉन्ड, कंडीशन विल बी, बताइए क्या होगा? डबल बॉन्ड के हटने से यहाँ पे आएगा H और यहाँ पे आएगा H, कंपाउंड बनेगा CH3OH. सो विल राइट CHHH CH3OH. This compound will form. Now what happen here?
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अकर्स, हाइड्रोजन का हो गया यहाँ पे एडिशन, एंड दिस रिएक्शन इज नॉन एज रिडक्शन। तो फॉर्मल्डिहाइड के रिडक्शन से कंपाउंड बना एल्कोहल CH3OH, दिस इज एल्कोहल। Now what happen? One molecule is reduced, then the second molecule is oxidized. So what happen here? अगले मोलिक्यूल में यहाँ पे क्या होने वाला है आप ध्यान से देखेंगे। The molecule, second molecule oxidized means addition of oxygen occurs. Addition of oxygen occurs on the electropositive element. यहाँ पे electropositive element हाइड्रोजन है, तो हमें पता ही है एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा H के ऊपर, तो जैसे ही H पर एडिशन होता है यहाँ पे बन जाएगा OH। नाउ HC डबल बॉन्ड O, OH, कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन अकर्स हियर, यहाँ पे क्या बनता है ऑक्सीडेशन हो जाता है। और सीधी सी बात है बेस, मीडियम के अंदर बेस लिया हुआ है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में अपीयर नहीं होगा, किसके फॉर्म में अपीयर होगा, दिस कार्बोक्सिलिक एसिड अगेन रिएक्ट विद बेस, गिव राइट द फॉर्मेशन ऑफ KOH, यहाँ से H2 निकले कंपाउंड क्या बनाएगा OK, यहाँ पे आ जाएगा OK, ठीक है, पोटेशियम का सोल्ट बनेगा। किस तरह से बनेगा वो मैकेनिज्म में हम देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे इतना याद रखना है, रिडक्शन से बनता है एल्कोहल और ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए लेते हैं एक और एग्जांपल बेंजल्डिहाइड का। बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो बेंजल्डिहाइड, this is the molecule of benzaldehyde, and we discussed earlier that 2 units are required in this reaction. 2 units are required, तो ये रही पहली यूनिट, और एक और ले लेते हैं हम दूसरी यूनिट बेंजल्डिहाइड की। सो C double bond O and H, this is the second unit. What happens? Benzaldehyde treated in the presence of a concentrated KOH, highly basic media, then what happen? One molecule is reduced. Reduced means addition of hydrogen, and addition of hydrogen known as reduction. तो हाइड्रोजन का एडिशन कहाँ पे होता है डबल बॉन्ड पर CH-OH, तो यहाँ कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा CH2OH, देख सकते हैं यहाँ पे एक H पहले से था, एक H और आएगा तो CH2 हो जाएगा, एंड ऑक्सीजन कन्वर्ट्स इनटू OH. So it is the alcohol, means the compound that is benzaldehyde reduced in alcohol. Then what happen? अब की बार एल्डिहाइड चेंज होगा, किसके अंदर एल्डिहाइड चेंज होगा, मतलब एक कंपाउंड का होता है यहाँ रिडक्शन, दूसरे का हो जाता है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन से कंपाउंड क्या बनने वाला उदाहरण से देखेंगे। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। सो हियर in this reaction addition of oxygen occurs, and this is known as oxidation. Addition of oxygen where electropositive element के ऊपर ऑक्सीजन का एडिशन होगा, then this hydrogen converts into OH, and the compound is now C double bond O OH, C double bond O OH. This compound will form, ये कंपाउंड यहाँ पे बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज नॉन एज बेंजोइक एसिड, लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा नहीं है। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज बेसिक मीडिया इज टेकन, सो KOH that is base again react with carboxylic acid gives the formation of a salt of carboxylic acid। तो यहाँ से KOH के साथ में रिएक्शन होने से निकलेगा H2O मोलिक्यूल और पोटेशियम अटैच हो जाएगा फाइनली ऑक्सीजन के साथ में, देन इट फॉर्म OK. Okay, so it is not carboxylic acid, this is the salt of carboxylic acid, and this one also salt of a carboxylic acid. तो इस तरह से केनिजारो रिएक्शन में ऐसे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करके सेल्फ ऑक्सीडाइज और सेल्फ रिड्यूस होकर एल्कोहल और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। आइए देखते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कि किस तरह से KOH ने इन मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करी और उसकी वजह से कंपाउंड बन गए यहाँ पे एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट। तो आइए देखते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। In this reaction, highly basic media treated with aldehyde
So in the very first step, this is formaldehyde unit SCHO attacked by base OH minus. सबसे पहली स्टेप में ये होने वाला है. हम देख रहे हैं केनिजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म कि किस तरह से यहाँ पे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है. तो सबसे पहली यूनिट में आपको पता है यहाँ पे कंसंट्रेटेड बेस काम में लेते हैं हम, और कंसंट्रेटेड बेस का मतलब OH माइनस ज्यादा अमाउंट में है और वो अटैक करेंगे इस एल्डिहाइड के मोलेक्यूल पर. कहाँ करेंगे वो देखेंगे हम इसकी मैकेनिज्म में. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ केनिजारो रिएक्शन. OH minus means act as nucleophile because it is electron rich species. तो न्यूक्लियोफाइल मीन्स जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ अटैक करेगा इस मोलिक्यूल में. यू नो वेरी वेल व्हाई. बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, और वो कहाँ प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर प्रेजेंट है कार्बन पे. व्हाई? ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम. सो ऑक्सीजन अटैक द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, देन इट हैज पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे कौन अटैक कर रहा है, OH माइनस. तो OH माइनस ने जैसे ही अटैक किया, अगली कंडीशन में हम देखेंगे क्या हो जाता है. In the very first step, OH minus attack on the electron deficient center carbon. Then what happened? Double bond shifted towards oxygen atom, and what happened here? H, C, O negative, H, and this is OH. Okay? पहली स्टेप में पहले यूनिट के साथ में ऐसा हुआ है. अब हमें पता है कि दूसरी यूनिट भी यहाँ पे प्रेजेंट है, सेकेंड यूनिट ऑल्सो प्रेजेंट हियर, और सेकेंड यूनिट कौन सी प्रेजेंट है वो हम देखेंगे. सेकेंड यूनिट HCHO प्रेजेंट है. पहली स्टेप में OH माइनस का अटैक होता है क्योंकि ये हाईली बेसिक मीडिया है, तो कंपाउंड ये स्पीसीज बनती है SCO नेगेटिव HOH. और दूसरी स्टेप में फिर से क्या होगा ये हमें समझना है. इन दिस मोलिक्यूल ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर इज प्रेजेंट. यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर प्रेजेंट है, बट ये नेगेटिव यहाँ से अटैक करके बॉन्ड नहीं बनाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देता है. हमें लग रहा है कि नेगेटिव बॉन्ड बना लेना चाहिए, लेकिन इससे फिर ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन कमी आएगी और कंपाउंड सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा. ये डबल बॉन्ड आगे चला जाएगा तो ये वाला आयन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा. तो होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव है वो फिर से रेजोनेंस में आता है, मतलब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. This negative form double bond again with the carbon atom in the form of C double bond O. Then what happen? तो फिर यहां से क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा. और बॉन्ड कौन सा टूटेगा, बॉन्ड हम ये मान ले कि OH माइनस टूट गया, तो फिर तो वापस वो रिएक्शन ही नहीं हुई. फिर तो वापस हम बैक में जा रहे हैं, बैकवर्ड रिएक्शन करवा रहे हैं, और हमें फॉरवर्ड रिएक्शन करवानी है. इसके लिए हमने पहले से ही क्या ले रखा है, कंसंट्रेटेड KOH हाईली बेसिक मीडिया, ताकि बहुत सारे OH माइनस मिलकर उसको अटैक करे, ताकि ये रिएक्शन प्रोडक्ट फेवर्ड हो जाए, प्रोडक्ट की तरफ मूव हो जाए. तो OH माइनस तो यहाँ निकलेगा नहीं, क्योंकि हमने पहले से इस रिएक्शन में हाई बेसिक मीडिया लेकर इसको आगे की तरफ हम प्रमोट करना चाह रहे हैं. नाउ व्हाट हैपन, तो फिर कंडीशन बचती है कि वीक बॉन्ड जो है H वो ब्रेक हो जाएगा. क्या H यहां से H प्लस की फॉर्म में निकलने वाला है, या फिर ये H माइनस के फॉर्म में निकलेगा. तो जैसे ही ऑक्सीजन ने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5. अब कार्बन को ना तो इस H की ना इस बॉन्ड की H माइनस की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो दिस H माइनस गोज टू द कार्बन एटम. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे कौन जाएगा, ये वाला कार्बन जाएगा. देन व्हाट हैपन, डबल बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड ऑक्सीजन एटम. एंड द नेक्स्ट कंडीशन विल बी, अगली कंडीशन इसकी रहेगी, वो ध्यान से देखेंगे. HC डबल बॉन्ड OH कंपाउंड यहां पे बन गया है HCOOH. वन मोलिक्यूल इज कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पे फॉर्म हो गया है. एंड इन सेकेंड कंडीशन व्हाट हैपन, सेकेंड में H माइनस के अटैक करने से यहां पे क्या हुआ, HCHO नेगेटिव एंड अटैक्ड बाय H. ये कंडीशन यहां पे आ चुकी है. ओके, HCH और एक और H यहां से आया, वो हमने यहां लगा दिया. O नेगेटिव ये कंडीशन आ चुकी है.
अब हमने जो स्टार्टिंग में OH माइनस की रिएक्शन करवाई थी, वो OH माइनस कहां से आया? अकेला OH माइनस थोड़ी पॉसिबल है, एग्जिस्टेंस नहीं होती है नॉर्मली। OH माइनस वैसे कहां से आया? कहीं इलेक्ट्रोफाइल को छोड़ के तो आया होगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये K+ को छोड़ के आया है, क्योंकि हमने लिया था यहाँ पे बेस KOH, तो OH माइनस ने पहले स्टेप में रिएक्शन कर ली, तो क्या K+ वहां प्रेजेंट नहीं है? ये सॉल्यूशन में पोटेशियम आयन प्रेजेंट है, और जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, वैसे ही यहाँ पे लग जाएगा K+, राइट। तो यहाँ पे अगले कंडीशन में हो गया SiOH प्लस HHHH, मतलब HHH मतलब CH3 ओके यहाँ पे प्रेजेंट है। नाउ दिस मोलिक्यूल बिहेव एज बेस, CH3O माइनस मेथोक्साइड आयन बिहेव एज बेस, ये बेस की तरह बिहेव करेगा, और ये जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है ये बिहेव करेगा किसकी तरह बताओ? दिस बिहेव एज एसिड। तो एसिड और बेस की दोबारा से यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी, और एसिड और बेस की रिएक्शन होने के बाद में कंपाउंड क्या बनेगा? ये मॉलिक्यूल देखिए CH3O माइनस, इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। ये OH माइनस की तरह नहीं है क्या? ये बेस नहीं है? मान लीजिए जो CH3 है उसकी जगह एक ही H होता, तो क्या ये OH माइनस नहीं होता? तो ये बेस है। बेस को क्या चाहिए? बेस रिक्वायर H+ आयन, बेस को H+ आयन की रिक्वायरमेंट है, यदि कोई देने वाला अवेलेबल है तो। और ये कौन है? दिस इज एसिड। एसिड का फंक्शन क्या होता है? लूज H+ आयन टू रिलीज H+ आयन। यदि वो H+ आयन लूज करता है तो एसिड है, नहीं करता तो एसिड नहीं है। तो एसिड है, इसका मतलब H+ लूज करेगा, और उसको कौन खींच लेगा? CH3O माइनस। तो CH3O माइनस जैसे उसका H+ खींचेगा, कंपाउंड बनाएगा यहाँ पे CH3OH, और HCOO माइनस K+ के साथ रिएक्शन कर लेंगे, तो कंपाउंड में क्या कंडीशन आएगी? आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बनने वाला है? HC≡O OK, ऑलराइट। SCO OK यहाँ पे बना कि नहीं बना? डेफिनेटली बन गया है। प्लस बेस ने जैसे ही H+ निकाला, तो कंपाउंड क्या बना यहाँ पे? CH3OH, कंपाउंड बन गया यहाँ पे CH3OH। और केनेजारो रिएक्शन में जो फॉर्मेल्डिहाइड के 2 यूनिट थी, उनमें से एक यूनिट चेंज हो रही थी पोटेशियम फॉर्मेट में, और दूसरी यूनिट मिथाइल एल्कोहल में। यहां से बन रहा था एल्कोहल, और ये बन रहा था सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी मैकेनिज्म केनेजारो रिएक्शन की, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली स्टेप में OH माइनस के अटैक करने से यहाँ पे इस तरह की स्पेसीज बनेगी, और सेकंड स्टेप में जब वापस ये नेगेटिव आयन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो H माइनस अटैक करेगा सेकंड यूनिट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड पर, जिससे स्पेसीज बनेगी ये वाली, और इनमें से ये यूनिट बेस की तरह बिहेव करेगी, और ये एसिड है ही। दोनों की रिएक्शन से बनेगा एक तो सॉल्ट, और एक बनेगा प्राइमरी एल्कोहल। सो इट वाज द केनेजारो रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट chemical reaction of aldehyde and ketone is reduction process. Reduction of carbonyl compound. Reduction. What is meant by reduction? किसका रिडक्शन करवाना हमें यहाँ पे? एल्डिहाइड कीटोन का क्या होता है रिडक्शन? ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, इसको हम लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था और इस चैप्टर में पढ़ा था। कैसे होता है रिडक्शन, एक बार चेक करते हैं। CH3 C≡O H, CH3 C≡O H, aldehyde. If reduce, then addition of hydrogen occurs. हाइड्रोजन का यहाँ पे एडिशन होगा रिडक्शन प्रोसेस में, एंड after the addition of hydrogen, because hydrogen added to the double bond, so H and H occurs, compound is formed CH3 CH2 OH, प्राइमरी एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल यहां पे बनेगा, प्राइमरी एल्कोहल। एंड इफ कीटोन इज रिड्यूस्ड, देन व्हाट हैपन? कीटोन का रिडक्शन करवाया जाएगा, तो फिर क्या होगा? After the addition of H and H, the compound is formed CH3 CHOH, CH3
फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल टेक्स प्लेस। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो रिडक्शन प्रोसेस है जो कि हमने एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ी थी, एल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड्स में कैसे प्राइमरी एल्कोहल बनाया जाता है, कैसे सेकेंडरी एल्कोहल, ये है 1 स्टेप रिडक्शन। और 1 स्टेप के बाद में सेकंड स्टेप करवा दिया जाए तो फॉर्मेशन होता है हाइड्रोकार्बन का। तो स्पेशल जो रिएक्शन है रिडक्शन की, हम इस पॉइंट में उन्हीं स्पेशल रिएक्शंस को जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन से हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट रिएक्शन इज क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन, आइए देखते हैं क्या होती है क्लीमेंसन रिडक्शन। सबसे पहली बात, यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएंगे, मतलब 2 स्टेप रिडक्शन प्रोसेस रहेगी। तो आइए चेक करते हैं क्या है क्लीमेंसन रिडक्शन। इन दिस रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन, ये एल्डिहाइड भी ले सकते हैं हम इसको या कीटोन भी ले सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद जिंक अमलगम and concentrated HCl, ZnHg and concentrated HCl, then what happen? Then zinc gives the displacement reaction here and produce hydrogen, और ये जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी ये ज्यादा अमाउंट प्रोड्यूस होती है। सो दिस मिक्सचर रिएजेंट इज नॉन एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एंड यू नो वेरी वेल, if strong reducing agent taken, then the reaction 2 step proceed in 2 step। कैसे प्रोसीड करती है वो हम देखेंगे। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में सिर्फ 2H नहीं जुड़ेंगे, 2H से ज्यादा हाइड्रोजन का एडिशन होगा और उससे कंपाउंड बनेंगे हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में। कैसे बनेंगे यहाँ पे आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली स्टेप में जैसे H और H जुड़ा, in the very first step ZnHCl provide 2H, तो H और H यहाँ पे जुड़ा तो कंपाउंड क्या बनेगा वो ध्यान से देखिए। C डबल बॉन्ड कन्वर्ट्स इनटू सिंगल बॉन्ड O, कार्बन पर भी अटैच हो गया H और ऑक्सीजन पर भी अटैच हो गया H। तो कंपाउंड बना कुछ इस तरह से CS सिंगल बॉन्ड OH, but it is the strong reducing agent and strong reducing agent perform 2 step reaction। तो after the addition of 2H what happen here? 2H का एडिशन होने से क्या बन जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखने वाले हैं। फिर ये सिंगल बॉन्ड है ये और ब्रेक हो जाएगा और कंपाउंड बनेगा यहाँ पे CH2 प्लस 2H और जुड़ेंगे यहाँ पे। तो एक H यहाँ जुड़ा, दिख रहा होगा यहाँ पे CH2, एक H यहाँ जुड़ा तो ये क्या निकल गया? HHO, H2 की फॉर्म में रिलीज हो गया है। तो कंपाउंड बन गया है H2 एज द साइड प्रोडक्ट और दिस इज द मेन प्रोडक्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज हाइड्रोकार्बन। ये क्या रहेगा? हाइड्रोकार्बन। चाहे हमने एल्डिहाइड लिया हो या फिर कीटोन लिया हो। सपोज ये कीटोन है CH3COCH3। सपोज दिस इज कीटोन react with ZnHg in presence of concentrated HCl, then in the very first step addition of 2H takes place। तो 2H के एडिशन से यहाँ पे CH3 लगा, यहाँ पे CH3 लगा, कंपाउंड बनेगा CH3CH CH3OH, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। आपको पता ही एल्डिहाइड के फर्स्ट स्टेप में रिडक्शन से बनता है एल्कोहल और सेकंड स्टेप में फिर से होगा तो ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव होगा, एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पे। आप देख सकते हैं कंपाउंड क्या बना? CH3 CH2 CH3। क्या ये हाइड्रोकार्बन है? यस। क्या है ये? इट इज प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाता है along with the side product water molecule। okay, so this is the Clemmensen reduction। सिंपल सी बात है। Clemmensen रिडक्शन में क्या करना है आइए देखते हैं जल्दी से। Clemmensen रिडक्शन में आपको याद रखना है एक तो रिएजेंट ZnHg कंसिडर HCl और आपको याद रखना है इसमें 4H ऐड होने वाले हैं। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स? 4H। 2H का मतलब एक स्टेप और 4H का मतलब 2 स्टेप। तो 2 स्टेप में आपको एडिशन करना है। कैसे करना है देखिए ध्यान से। सबसे पहले एक बॉन्ड हटाएंगे H और H और फिर वापस एक बॉन्ड हटाएंगे H और H, तो H2 यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से बन जाएगा हाइड्रोकार्बन।
So it is the mechanism of Clemmensen reduction. Now the next reduction is, second reduction is Wolff-Kishner reduction. In case of Wolff-Kishner reduction also, aldehyde and ketones are reduced to हाइड्रोकार्बन. मतलब इसमें भी एल्डिहाइड या कीटोन हाइड्रोकार्बन तक रिड्यूस हो जाएंगे. और कैसे हो जाएंगे आइए देखते हैं. कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द वेरी फर्स्ट स्टेप. हाइड्रोजन, डू इन द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन, जानते हो फॉर्मूला हाइड्रोजन का? NH2NH2. वेरी गुड. NH2NH2, दिस इज द हाइड्रोजन. ये हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सो C double bond O treated with hydrogen in the very first step. Then what happen? Removal of water takes place. Oxygen from here and hydrogen from here. Removal of water takes place. And then what happen? Then C double bond N, NH2 will form, right? C double bond, two valency become vacant after the removal of one oxygen atom. C double bond N, NH2 will form here, and in the next step the compound is hydrogen heated at high temperature. गर्म करेंगे इसको किसकी प्रेजेंस में? इथाइलिन ग्लाइकोल और KOH की प्रेजेंस में इसको हीट किया जाएगा. देन व्हाट हैपन? तो यहां से आप ध्यान से देखना कि किसी भी कंपाउंड को जब गर्म किया जाता है तो उसमें से गैस निकलती है, और जैसे इस कंपाउंड को हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो यहां से निकल जाएगी N2. ओके, N2 नाइट्रोजन गैस यहां से रिलीज होगी, और नाइट्रोजन गैस के रिलीज होने से बताइए कार्बन की कितनी वैलेंसी वैकेंट हो चुकी है? 2 वैलेंसी. और कितने हाइड्रोजन यहां प्रेजेंट है? 2 हाइड्रोजन एटम. तो दोनों वैलेंसी इस बार सेटिस्फाई हो जाएगी कार्बन के साथ में. देन अगेन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन टेक्स प्लेस. यहां से फिर से क्या बन जाएगा? हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा. प्लस साइड प्रोडक्ट में क्या निकला? यहां से नाइट्रोजन गैस यहां से हो जाती है रिलीज. तो वोल्फ-किशन रिडक्शन में ध्यान रखना, इन द वेरी फर्स्ट स्टेप एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवानी है. देन हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड एंड दिस हाइड्रोजन इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड KOH. देन व्हाट हैपन? नाइट्रोजन गैस रिलीज फ्रॉम हियर. देन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन टेक्स प्लेस. तो यहां से वोल्फ-किशनर में भी और क्लेमेंसन रिडक्शन में भी एल्डिहाइड या कीटोन के रिडक्शन से हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है.